नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र नागर इस समय आपके साथ और आप देख रहे हैं अभय न्यूज पर 3 अप्रैल सोमवार दोपहर का बुलेटिन। आइए एक नजर डालते हैं शहर में आज की ताजा हेडलाइंस पर। कल से शिव महापुराण कथा सुनाएंगे पंडित प्रदीप मिश्रा। जैन समाज ने धूमधाम से मनाई महावीर जयंती। इंदौर की घटना से सबक लेकर उज्जैन में बावड़िया तलाश रहा निगम। एक ही कलर में होंगे सवारी मार्ग के मकान और प्रतिष्ठान। और इलाज कराने गुजरात गए रिटायर्ड शिक्षक, चोर ने घर पर किया हाथ साफ। खबरों में अभी और भी बहुत कुछ है, आप सिर्फ मेरे साथ बने रहिए। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं अक्की बेकरी एंड फास्ट फूड। भगवान महाकाल की नगरी में सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा 4 अप्रैल से शिव महापुराण कथा सुनाएंगे। कथा को सुनने के लिए 2 दिन पहले से ही लोगों को पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। उन्होंने बिस्तर लगाकर और सामान रखकर जगह भी आरक्षित कर ली। लोगों का कहना था कि कथा की शुरुआत से पहले उज्जैन आने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि वह पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा को आगे बैठकर सुन सके। सीहोर वाले पंडित जी के नाम से प्रसिद्ध कुबेरेश्वर धाम के कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा पहली बार उज्जैन में हो रही है, जिसे सुनने के लिए यूपी, महाराष्ट्र और चंडीगढ़ सहित मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों से सैकड़ों भक्त यहां पहुंच चुके हैं। लाखों लोगों के पहुंचने के अनुमान के चलते बड़नगर रोड पर भव्य पांडाल बनाया गया है। आयोजन स्थल पर लगभग 50,000 लोगों के भोजन व पार्किंग के साथ ही अस्पताल की भी व्यवस्था जुटाई गई है। शिव महापुराण कथा में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसलिए श्री विठलेश सेवा समिति ने 15 उप समितियों का गठन किया है, जो पांडाल, भोजन, यातायात और स्वास्थ्य से लेकर प्रशासनिक समन्वय तक की व्यवस्थाएं संभालेगी। हम लोग महादेव के बहुत एक तुच्छ से वैसे तो भक्त हैं, लेकिन हमें शिवपुराण सुनना है और हम लोग 2 दिन पहले इसलिए आ गए हैं कि फिर यहाँ पे जनता बहुत ज़्यादा जनता आ जाती है, तो यहाँ पे बाहर निकलने तक का जगह नहीं मिलता, तो इसलिए हम लोग काफ़ी 2 दिन पहले से आके अपना स्थान हम लोग ग्रहण कर लिए। कहाँ से आए आप? गोरखपुर। हमें बहुत अच्छी लगी ये व्यवस्था। पहले भी मैं काशी में गई थी, उसके बाद इंदौर में गई, अब मतलब कि यहाँ पर फिर उज्जैन में आई कथा सुनने के लिए। तो इसका अनुभव तो बहुत ही अच्छा है। अगर अच्छा ना होता तो किसको ज़रूरत ही नहीं होती आने की। अच्छा होता तभी बार बार दिल करता आने के लिए। कथा में भी 2 दिन बाकी हैं, उससे पहले आ गए, क्यों आए? इसलिए कि रश बहुत ज़्यादा आएगा यहाँ पर। इतना रश होगा कि हमें पता है ना कि जहाँ कथा होती है वहाँ पर जगह नहीं होती बैठने की। हम चाहते हैं हम मतलब कि आगे बैठकर अच्छे से बाबा की कथा सुने, दिल से सुने। इधर सोमवार सुबह पंडित प्रदीप मिश्रा ने भगवान महाकाल के दर्शन किए। उन्होंने गर्भगृह में पहुंचकर बाबा का दुग्धाभिषेक किया। इसके बाद नंदी हाल में बैठकर ध्यान भी लगाया। उन्होंने मीडिया से चर्चा में बताया कि उन्होंने भगवान महाकाल से यही प्रार्थना की है कि सभी स्वस्थ रहें एवं अपने जीवन में आनंद करते रहें। बाबा देवादिदेव महादेव से यही विनती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब स्वस्थ रहें और अपने जीवन में सब आनंद करते रहें। श्री शिवानंद शिव महापुराण कथा है, सभी लोग पधारे, यही बाबा से विनती है। महावीर जयंती सोमवार को जैन समाज ने धूमधाम से मनाई। इस मौके पर खारा कुआ स्थित जैन मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई। भगवान महावीर चांदी की पालकी में विराजमान रहे। दरअसल महावीर जयंती पर सोमवार सुबह खारा कुआ स्थित जैन मंदिर से शोभा यात्रा की शुरुआत हुई। रजत पालकी को समाज जनों ने कंधों पर उठा रखा था। यात्रा में जैन समाज के पुरुष सफेद और महिलाएं केशरिया एवं पीले कपड़े पहनकर शामिल हुई। शोभा यात्रा की खास बात यह थी कि इसमें शामिल बैंड का संचालन युवतियां ही कर रही थी। इस दौरान भगवान महावीर के भजनों पर समाज जन जमकर झूमे। जगह जगह शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। उज्जैन में 2011 से विश्वास के साथ आपका अपना महाकाल होम फूड रेस्टोरेंट लाया है एक और नई सौगात नानाखेड़ा में। शुद्धता के साथ नए कलेवर में आपके लिए लाए हैं चाइनीज, इंडियन, गुजराती, पंजाबी, पिज्जा, बर्गर, सैंडविच और भी व्यंजनों की विशाल श्रृंखला, साथ ही सभी प्रकार की थालियां। शहर में मौजूद है हमारी सिर्फ 3 शाखाएं, डाबरी पिठा, फ्रीगंज और अब नानाखेड़ा, जहां पर आप पाएंगे किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, कॉन्फ्रेंस पार्टी के लिए हॉल, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो एक बार चले आइए महाकाल फूड एंड रेस्टोरेंट। हमारा पता 2/6 कॉस्मोस मॉल रोड, नानाखेड़ा, उज्जैन। नानाखेड़ा संपर्क 9977900113। फ्रीगंज संपर्क 9977902625। डाबरी पिठा संपर्क
9589102625। रामनवमी पर इंदौर के बेलेश्वर महादेव मंदिर में बावड़ी की छत धंसने से हुए 36 लोगों की मौत से सबक लेते हुए नगर निगम शहर में ऐसे निर्माण की तलाश में जुट गया है जो जल स्रोतों के ऊपर बनाए गए हैं। इसके लिए महापौर ने निगम अधिकारियों के साथ शहर का दौरा किया। दरअसल निरीक्षण के दौरान महापौर मुकेश टटवाल और निगम आयुक्त रोशन कुमार सिंह वीडी मार्केट स्थित प्राचीन बावड़ी पर बने श्री सिद्धि विनायक गणेश मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने मंदिर से जुड़े हुए लोगों से चर्चा भी की। महापौर ने बताया कि सभी जोन और वार्डों में ऐसे निर्माण कार्यों की जांच की जा रही है जो कुएं या फिर बावड़ियों पर बने हैं। मुख्य रूप से भी 5 स्थान चिन्हित किए गए हैं जिन्हें नोटिस देने की तैयारी की जा रही है। हमारे नगर पालिका निगम के हमारे सारे अधिकारियों को हमने निर्देश दिया है और सभी जोनों में वार्डों में जाकर के हमने चेक किया कि कहाँ पर बावड़ियों के ऊपर निर्माण कार्य हुए हैं। तो जब मुख्य रूप से जो बातें सामने आई हैं उन सबको देखने का काम किया जा रहा है और क्या क्या कार्रवाई कर सकते हैं, किस प्रकार से उनको रोक सकते हैं, इसके लिए सारे निर्देश दिए हैं और हमारे नगर निगम के सारे अधिकारी इस दिशा में काम कर रहे हैं। वो करीब 5 स्थान है, उन 5 स्थानों को हमने दे दिया है और साथ ही हम सारे मंदिर प्रबंध समिति और इन सब लोगों को भी नोटिस जारी कर रहे हैं और सुरक्षा के बारे में सारी मुख्य तरीके से क्या प्रबंध हो सकते हैं उनके लिए कार्रवाई कर रहे हैं। श्रावण माह में निकलने वाली भगवान महाकाल की सवारी के लिए प्रशासन बड़ी तैयारियों में जुट गया है। सवारी मार्ग को आकर्षक और श्रद्धालुओं के लिए सुगम बनाने के उद्देश्य से रविवार को महापौर और निगम आयुक्त ने अधिकारियों के साथ सवारी मार्ग का निरीक्षण किया। महापौर ने सवारी मार्ग के व्यापारियों से अतिक्रमण न करने की अपील भी की। साथ ही मार्ग के सौंदर्यीकरण और चौड़ीकरण के लिए जरूरी निर्देश भी दिए। महापौर मुकेश टटवाल और निगम कमिश्नर रोशन कुमार सिंह ने जनप्रतिनिधियों के साथ संपूर्ण सवारी मार्ग का निरीक्षण किया। श्रावण माह से पहले पूरे सवारी मार्ग का स्वरूप बदला जाएगा। सवारी मार्ग का चौड़ीकरण करने, विद्युत पोल हटाकर अंडरग्राउंड लाइन डालने व सवारी मार्ग पर स्थित भवनों और प्रतिष्ठानों का कलर एक समान किया जाने पर विचार किया गया। साथ ही कुछ स्थान चयनित करके धार्मिक कलाकृतियां भी लगाई जाएंगी। चौराहों पर शिव श्रृंगार आकृति के साथ डमरू, त्रिशूल और स्वस्तिक जैसे धार्मिक चिन्ह भी बनाए जाएंगे। लगभग 50 लाख रुपए की लागत से डेवलप होने वाले 4 किलोमीटर सवारी मार्ग को श्रद्धालुओं के लिए सुगम बनाया जाएगा। अगले कुछ दिनों में सवारी मार्ग के सौंदर्यीकरण की डीपीआर तैयार कर ली जाएगी और जल्द ही टेंडर निकालकर काम भी शुरू कर दिया जाएगा। बाबा महाकालेश्वर की सवारी प्रतिवर्ष हमारे बड़े धूमधाम से निकाली जाती है और लाखों श्रद्धालु सवारी में आते हैं। तो सवारी मार्ग का सौंदर्यीकरण हो, चौड़ीकरण हो, इसको लेकर के आज महाकाल मंदिर से लेकर के सारे सवारी मार्ग का निरीक्षण किया है और हमने ये तय किया गया है कि महाकाल सवारी मार्ग का चौड़ीकरण किया जाएगा, उसका सौंदर्यीकरण किया जाएगा और जो मार्ग के अंदर जितने भी लाइट के खंभे हैं, सारे पोल से सब हटाए जाएंगे। सब अंडरग्राउंड हम उसको करेंगे, उसको एक स्मार्ट सड़क के रूप में विकसित करेंगे। साथ ही जो सवारी मार्ग पे जितने भी भवन हैं, उन सारे भवनों का फ्रंट का जो कलर है वह भी एक जैसा होगा और जितनी भी दुकानें हैं, उन सारी दुकानों के जो बोर्ड हैं, साइन बोर्ड हैं, वो भी एक ही प्रकार के होंगे। और जिन स्थानों पर हम कुछ आकृति लगा सकते हैं, जैसे शंख, त्रिशूल, डमरू, नंदी, इस प्रकार की आकृति भी हम लगाएंगे ताकि सवारी मार्ग एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही व्यवस्थित बने। और हमारा इसका लक्ष्य भी है कि हम चाहते हैं कि इसका काम बहुत जल्दी प्रारंभ हो और आने वाली सवारी हमारे नए मार्ग से गुजरे। देखिए, महाकाल सवारी मार्ग इतना महत्वपूर्ण मार्ग है, आप लोग सभी लोग वाकिफ़ हैं। आने वाले सावन के दिनों में या सिंहस्थ को भी ध्यान में रखा जाए तो तकरीबन ये 4.5 किलोमीटर का स्ट्रेच हम लोगों ने आज आइडेंटिफाई किया है और पूरा दौरा किया है। पूरी स्मार्ट सिटी की टीम, नगर निगम की टीम और माननीय महापौर जी के नेतृत्व में हम लोगों ने आज दौरा किया है और ऐसा विचार है कि इस सड़क को आदर्श मार्ग के रूप में डेवलप किया जाए जो कि पूरे देश में एक आदर्श के रूप में खड़ा हो सके। अपना इलाज करवाने गुजरात गए सांदीपनी नगर में रहने वाले रिटायर्ड शिक्षक के सूने घर के चोरों ने ताले चटका दिए। बदमाश घर से सोने चांदी के जेवर सहित नकदी चुरा ले गए। पड़ोसियों ने ताला टूटा हुआ देखा तो उनके दामाद को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस को शिकायत की गई। चिमनगंज मंडी थाना क्षेत्र स्थित सांदीपनी ढांचा भवन निवासी सेवानिवृत्त शिक्षाकर्मी हेमंत दीक्षित 10 दिन पहले इलाज कराने के लिए गुजरात गए हुए थे।
इस दौरान उनके सूने घर के अज्ञात बदमाश ने ताले चटका दिए और कमरे में रखी अलमारी का ताला तोड़कर उसमें रखा सोने का मंगलसूत्र, सोने की अंगूठी एवं अन्य जेवर सहित 50,000 रुपए नगद चुरा ले गए। घटना 31 मार्च की रात को हुई। जब पड़ोसियों ने घर का ताला टूटा हुआ देखा तो उनके दामाद संजय भट्ट को सूचना दी। इस पर संजय घर पहुंचे तो सामान बिखरा हुआ था और जेवर और नकदी भी गायब थे। घटना की सूचना पर चिमनगंज मंडी पुलिस मौके पर पहुंची और क्षेत्र के सीसीटीवी कैमरे खंगालने में जुट गई। और अब खबरें दे दनादन। लाडली बहना योजना के लिए पात्र आवेदिकाओं के खाते में 10 जून से 1,000 रुपए की राशि आना शुरू हो जाएगी। इसके लिए फिलहाल आवेदन पत्र भरे जा रहे हैं। संपत्ति कर वसूलने में उज्जैन नगर निगम को प्रदेश में नंबर 1 बनाने में महती भूमिका निभाने वाले निगम कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा। इस काम के लिए कर्मचारियों की लिस्टिंग की जा रही है। आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज में सोमवार से हेल्थ कैंप लगाया गया। शिविर में आने वाले लोगों के चिकित्सकीय परामर्श के साथ सभी प्रकार की जरूरी जांच निःशुल्क की जाएगी। साथ ही मस्तिष्क की MRI तथा सिटी स्कैन पर 20% की विशेष छूट रहेगी। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। ये थी आज की ताजा खबरें। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।